यह मामला अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र स्थित उस्मान पाड़ा का है, जहां एक शादीशुदा व्यक्ति पर बिहार की एक लड़की से धोखे से शादी करने और फिर उसे छोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने 85 लाख की उसकी जमीन बिकवाने के बाद उसे छोड़ दिया और अब उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा है। महिला ने इस मामले में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहली शादी की सच्चाई छुपाकर उससे विवाह किया और फिर आर्थिक लाभ उठाकर उसे मानसिक प्रताड़ना दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हमारा नाम जूही कुरैशी है, मैं बिहार की हूँ, रहती थी दिल्ली में काफी टाइम से। दिल्ली से हमारी शादी अलीगढ़ में हुई है, उस्मान पाड़ा में। हमारे ससुर का नाम मोहम्मद सागिर है, हस्बैंड का नाम मोहम्मद शाहिद है, निकनेम उनका बॉबी है। कितने दिन पहले शादी हुई थी और कहाँ पर हुई थी? 3 साल हो गए शादी को और दिल्ली में मैं रहती थी। शादी करके वो वहीं पे मुझे रखते थे, 2.5 साल तक मैं वहीं पे रही। ये नहीं होगा, मैं यहाँ ससुराल आई हूँ। कहाँ पर? उस्मान पाड़ा हबीबगंज। थाना कौन सा लगता है? थाना दिल्ली है। क्या मामला पूरा बताइए। पहले तो हमारे आदमी वो शादी कर रखे थे हस्बैंड, मुझे बताया नहीं, उनकी कोई फैमिली नहीं बताया। उन्होंने कुंवारा बन के रिश्ता किया, उनकी फैमिली आकर रिश्ता की, लॉकडाउन से रिश्ता भेज रही थी। और वो किसी पाकिस्तानी लेडी से शादी किया हुआ था। 48 ईयर्स की वो लेडी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक 20 की बेटी है और एक 18 या 19 का बेटा है। और पैसे के लेकर वो मुझसे शादी किया था। हमारी 50 लाख की ज़मीन बिकवाया है, जो कि हमारे पास प्रूफ है। जब मैं यहाँ पे आई, ये काफ़ी मुझसे दूरी बनाने लगा। फिर मैं यहाँ आई, उस दिन से ये पूरी फैमिली गायब हो गई लॉक करके। फिर मैं घर पे आकर रहने लगी, उसके बाद पूरी फैमिली आई, हस्बैंड नहीं आया। हस्बैंड उस औरत को लेकर सिविल लाइन में रह रहे थे रेंट पे। तो आपकी शादी से पहले मैरिड है वो? जी, वो पहले से मैरिड है, हम लोगों को पता नहीं है। धोखे से शादी करी? जी हाँ जी, हमसे धोखे से हम लोगों से शादी किया है उन्होंने। तो आप क्या चाहती हैं? बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। जो हमारे ज़मीन बेचवाए हैं, हमारे पैसे लिए, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। ज़मीन कहाँ पर है आपकी? ज़मीन हमारी बिहार में है, वहाँ की ज़मीन बेचवाई है। एक ज़मीन शादी के 20 दिन 15 दिन बाद बिकी है, जो कि उनके एक दोस्त है समर भाई, वो भी गए थे ज़मीन बेचने के टाइम पे। फेसबुक तो आपकी जो आईडी बनाई है, फेसबुक पे कोई चैट का ही मामला है, आईडी वगैरह कुछ नहीं है? हाँ, उसे जो पाकिस्तानी लेडी है, उनकी मैसेंजर पे बहुत सारी चैटिंग देखी है मैंने, व्हाट्सएप पे देखी है। फर्स्ट ऐसी की जनवरी में वो मुंबई गए थे, वो भी टिकट भी मिली है मुझे। इंस्टा पे भी उन्होंने चैटिंग करी है। ये सारी मुझे हाथ लगने के बाद मैं उस लेडी से बात की, चैटिंग की, हस्बैंड बन करके, कि हमारी बीवी को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। उस दिन से हमारे हस्बैंड गायब हो गए और मुझसे काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। तो आपको पता है कि आपके हस्बैंड और वो जो महिला है वो कहाँ रह रहे हैं? हाँ, वो सिविल लाइन में उनके एक इमरान दोस्त है, उनसे मैं आगा भाई के ऑफिस पे मिली थी, जो कि इमरान भाई, समर भाई, आमिर भाई उनके दोस्त मिले थे वहाँ पे, और आगा भाई थे वो भी मिले थे। तो इमरान भाई मुझे देखकर बोले कि हाँ आप भी तो रह रही थी, और मैंने ही फ्लैट उनको सिविल लाइन में दिलाया है। जबकि मैंने कहा कि मैं नहीं रह रही थी, उनकी दूसरी बीवी रह रही थी। आपके जेठ ने भी कोई आईडी बनाई है? किस नाम से? हमारे जेठ ने मोहम्मद शाकिल है और उनका घर का नाम है दानिश, और अरबाज हमारा देवर। इन्होंने सेक्स गर्ल के नाम से, सेक्सी गर्ल जूही के नाम से इंस्टा की आईडी बनाई है। आपके बच्चे वगैरह भी हैं? फोटोज और लिख करके वैसे कुछ गंदी चीजें लिख कर पोस्ट किया है उन्होंने। आपके बारे में क्या? हाँ, आपके फोटो वगैरह भी लगाएंगे? हाँ जी, कुछ हमारे प्राइवेट फोटोज जो हस्बैंड के पास थे वो वायरल किया है सभी को, काफ़ी लोगों के अलीगढ़ में। और हमारा एक नंबर है पुराना, जो कि हस्बैंड चला रहे हैं, अपने आईडी से पोर्ट करवा लिया, फ़ोन पे, पेटीएम सभी वही चला रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, हमारे बच्चे, वैसे मैं प्रेग्नेंट थी, बट हमारी प्रेगनेंसी को मेडिसिन जूस में मिलाकर उन्होंने लास्ट टाइम 10 वीक के बच्चे थे, वो मिसकैरेज किया जूस में मेडिसिन। आप कहाँ रह रही हैं आप अलीगढ़ में? मुझे चांद रात को हमारे ससुरालियों ने सभी के सामने, पड़ोसी रिश्तेदार सभी के सामने मारपीट करके घर से निकाला है, और मैं बस डरकर भटक रही हूँ। तहरीर दिया आपने कोई थाने में? जी, मैं थाने पे गई और 100 नंबर पे ही कॉल की, पुलिस भी आई मौके पे, बट हमारे ससुराली किसी की बात नहीं। आज एसएसपी ऑफिस पर आएंगे आप, मुलाकात हुई? जी, सर से मुलाकात हुई। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि सीओ के पास आप जाइए, वहाँ से कॉल आएगी। ठीक।